हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो आज शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 51 प्रैक्टिस सेट करेंगे। रोज एक एक वीडियो में दो दो प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ 1950 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोषण पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अधिक्रमण होता है? अनुच्छेद 32। एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, कहीं पर भी, दोनों में से। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से समक्ष पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य फिशिंग कहलाता है। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है? धारा 66 का सी। कंट्रोलर के कार्य का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 18। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) के निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है? 2 माह। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 31वें। लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारण को खंडित करने का आभार होता है सदैव अभियुक्त पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ 1988 में। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अहिर्ता प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति की आयु वर्ष से ऊपर होनी चाहिए? 80 वर्ष से ऊपर। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया 1961 में। यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। केवल ऑप्शन पी ठीक है। लोक प्राधिकरण सूचना उपलब्ध कराएगा
निःशुल्क ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है। दोनों, ए और बी दोनों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है। संपूर्ण भारत पर। किस पशु वध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? नहीं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। 37 धारा। कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक के कार्य से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? 2 दिन पूर्व। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-1994 का कौन सा अधिनियम क्रमक है? 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। धारा 111 का सी में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है 3 वर्ष। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 9 सितंबर 1972। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 9 नवंबर 1986। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? वाहन चालकों को। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना का आपत्तियों का उपबंध किया गया है। धारा 100 में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ 7 जनवरी 2015 को। अनुसूचित जनजाति अधिनियम वर्ष 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया संशोधित अधिनियम लागू हुआ 26 जनवरी 2016 को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। संपूर्ण भारत पर। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2006 में। गलत युग्म चुनिए। धारा 406 मामले एवं अपील के अतिरिक्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। यही गलत है, बाकी सब ठीक है। बंद पत्र की शर्तें उसमें विधित रकम दुर्भार नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? धारा 111। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्ति हुई 1 अप्रैल 1974 को। हत्या और मानव वध में अंतर में संबंध बाद है। रेग बनाम गोविंद।
का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह का किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित वादों निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित हैं? महबूब शाह बनाम एम्परर, बारियेंद्र बारियेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, श्री कांतीय बनाम मुंबई राज्य। भारतीय दंड संहिता प्रवत हुई 1 जनवरी 1862 को। तो अब प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सेकंड, जमींदारी देन है। अंग्रेजों की। अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? उपचार पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका जीवन के अधिकार राइट टू लाइवलीहुड जैसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है को संदर्भित करती है? ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ट्रोजन्स प्राधिकरण प्रोग्राम और प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करना। सलामी आक्रमण वित्तीय परियोजनाओं के लिए हेराफेरी। डेटा डीडलिंग अवैध या अनधिकृत डेटा प्रवेश। वेब जैकिंग बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में लेना। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंध करने के लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल वित्तीय इनकार ऑफ सर्विस अटैक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या है 2। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 सी के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा? 1 लाख रुपए। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है धारा 19 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों के उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना। ये सभी किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना? 27 दिसंबर 1980।
जहां किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय, राज्य या किसी अन्य अधिकारियों में से किसी के द्वारा ली जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी दी जाएगी। उस सरकार या प्राधिकरण द्वारा जो लोक सेवा सेवक के उसके पद से उस समय हटाने के लिए समक्ष था जिस समय अपराध किया जाना अधिकथित था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। 9/9/1988 को। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा कहलाता है। बेनामी लेन देन। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ 1/4/1962 को। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना या मिलने पर कितने दिन के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज कर सकता है? 30 दिन के भीतर। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है मान्यत अस्वीकृत। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, इन सभी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? 1 माह के भीतर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? धारा 38। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है? फैक्स के माध्यम से। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना? 28 सितंबर 1993। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में आचार दंडनीकृत है। धारा 355। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्य। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना, चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त करना, चिड़ियाघरों में रखे गए पशुओं के लिए आवास और चिकित्सक सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्दिष्ट करना, ये सभी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिकृत 1993 प्रवृत्त हुआ 4 अगस्त 1992। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मापदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस बाद में किया गया है? इनरी ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना? 23 मई 1986 में। आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। योजनाओं का
रद्दकरण व उपांतरण का उपबंध मोटर यान अधिनियम की किस धारा में है? 102। मोटर वाहन अधिनियम 1988 परिवर्तित हुआ 1 जुलाई 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। किशोर युग बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ 15 जनवरी 2016। घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। भुगतान कर प्रतिकर भुगतान संबंध है 357 से। पत्नी बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किया जा सकते हैं 125 से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब प्राप्ति हुई? 25/1/1974 में। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध बाद का संबंधित है। हत्या से। आप पागल के प्रभाव में बाघ प्राण लेने का प्रयास करता है। बाघ को हत्या रक्षा का अधिकार है यद्यपि आप पागल है। आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि वह पागल है। महबूब शाह का बाद आधारित है सामान्य आशय से। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1960 को। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।